नहीं देखना चाहती है। और केरला से ही लोग आईएसआई जो आतंकवादी गतिविधियों में बगदादी जैसे लोग थे, वो यहाँ से संरक्षण प्राप्त करते थे और यहाँ से जाते थे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो प्रक्रिया हमारी है उसमें हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये तेजी में जय श्री राम भी नहीं बोल सकते, न केरला में बोल सकते हैं, न ही पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं। और ये केरला वही है जहां बगदादी को समर्थन मिलता था, यहाँ से लोग जाते थे, उनकी सेना के सिपाही बन करके लड़ाई लड़ते थे, जंग जीतते थे। ये केरला हमें नहीं लगता कि भारत का अंग है, क्योंकि अगर यही स्थिति रहेगी तो वो अलग देश की डिमांड धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भले हिंदू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां हिंदुओं की स्थिति इतनी बुरी है, जो रिपोर्ट सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से आ रही है विश्व सुरक्षा परिषद कार्यालय में, और लोग जा करके वहां पर पता भी लगा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए केरला और पश्चिम बंगाल में। और आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के यहाँ कुछ कानपुर से लोग आए हुए थे। कानपुर वालों ने ये कहा कि साहब हम तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसी जगह है कि लोग हम लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं। मुस्लिम समाज के थे और वो लोग भी यहाँ पर घर वापसी करने वाले थे, लेकिन उनको किसी का फोन आया, वो डर के मारे कि अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। वो डर के मारे यहाँ से चले गए। दूसरी चीज, लव जिहाद के प्रकरण में ये बिहार से आए हुए दादा, इनकी बेटी को मुस्लिम युवक उठा ले गया। कितना दिन हो गया आपका? 20 दिन पहले ले गया। इनको मालूम नहीं है, ये परेशान है और बुजुर्ग आदमी है। ये बिहार से आए हुए हैं यहाँ। इसी बीच में हमारे बगल में ये माता जी बैठी हैं, इनको किसी ईसाई युवक ने ले जा करके धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद शादी कर लिया, लेकिन बेटी से मिल नहीं पा रही है। और इसी तरह कानपुर के हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मंदिर का एक प्रकरण है, ये आप लोगों से अवगत कराएंगे कि मंदिर को कब्जा मुसलमानों ने कर लिया। ये कानपुर की प्रकरण है और सरकारी दस्तावेज में जो मंदिर था उसको भी हटा दिया गया है, वो कब्जा में है। इस पे मैं सरकार से कहना चाहूंगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जोर से बोलिए, बोल के बताइए। यह प्राचीन काल का मंदिर है, लगभग 5-6 हजार साल पुराना, और यह मंदिर जो है पूरी तरह से मंदिर की भूमि मुसलमानों के कब्जे में जा चुकी है। इसके विषय में मैंने थाने में कंप्लेन करी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से भी मैंने बोला, पर इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में 1965 से 1990 के बीच में हमारे कितने धार्मिक स्थल को जो है नस्तो नाबूद करवा दिया, गायब ही करवा दिया मंदिर को। आज उसी भूमि पर पूरे मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। और उसी प्रमाण में मैं एक मंदिर की भूमि आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरे प्रमाण है, पर नए नक्शे में मंदिर मौजूद नहीं है। अब ये मंदिर कहाँ गया किसी को नहीं पता। मैं कानपुर के नक्शा विभाग गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि लखनऊ के राजस्व विभाग में पुराने नक्शे में यह मंदिर प्राचीन काल का मौजूद है। तो मैंने बहुत प्रयास किया, तो मैंने यहाँ देखा, मैंने मोबाइल पे देखा सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जो कि मैं कानपुर से यहाँ पर आया हूँ। मैं सारे सबूत, सारे प्रमाण लेकर आया हूँ, आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस प्राचीन मंदिर की धरोहर को फिर से बचाया जा सके। और ये देखिए किस तरह से ये जो सतीश महाना जी को मैंने प्रार्थना पत्र लगाया, पर नए नक्शे में मौजूद न होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और नौसाद नाम के शख्स, जो कि ये पुराना नया नक्शा है जिसमें मंदिर मौजूद नहीं है, नौसाद नाम के शख्स जो कि 1-1.5 साल पहले मंदिर का कब्जा कर रहे थे, मैंने उसकी कंप्लेन करी, बस नक्शे में मौजूद न होने के कारण मुझे निराशा झेलनी पड़ी। ये आज से लगभग 48 साल पहले का प्रार्थना पत्र, जो कि हम समस्त सनातन परिवारों को मंदिर से ही मिला था। और इसमें साफ साफ लिखा है, जाजमऊ के विधायक उदय नारायण मिश्रा जी थे 1980 में, जो कि मंदिर को महंत जी ने, लक्ष्मी नारायण जी थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि बुढ़िया घाट के मंदिर की भूमि को अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, आप सब देख सकते हैं। पर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं कराई। हमारे महंत जी तो नहीं रहे, पर मंदिर की भूमि को पूरी तरह से कब्जा करवा कर रख दिया। ये सारे सबूत, सारे गवाह हैं। आपको लेके चलना चाहता हूँ। और 31 तारीख को, जुलाई 31 को मेरे यहाँ ये बेंगलोर से एक पीड़ित परिवार आया कि उसकी बेटी गायब हो गई है।
उसको जिहादियों के बीच में। तो मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से हम लोगों ने इस बेटी को खोज निकाला। आज 3 दिन हो गया, वो अपने घर पहुंच चुकी है। 2 महीने तक जिहादियों के कब्जे में थी। उसकी वीडियो भी हमने आज डाल दिया। ये लड़का लेकर के गया हुआ था। ये जिहादी ऐसे खतरनाक जिहादी हैं कि मतांतरण भी कर देते हैं, घर वालों से मिलने भी नहीं देते हैं। जैसे बगल में दादा बैठे हैं, इनकी स्थिति भी वही है कि बिहार से आए हुए हैं, बेटी एक बार बात की, फिर बात नहीं की। तो इस प्रक्रिया में ये देखिए बेंगलोर कर्नाटक के हैं, इसको हम लोगों ने बरामद करा दिया। बेटी इस समय अपने घर पर है। इसी तरह से एक बेटी खुकुंदू देवरिया की थी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने उसको भी जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करा दिया और उसकी बेटी अपने मां के साथ इस समय है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार ये वर्क करता चला रहा है। इस बीच में हमारे ये दादा हैं, इनकी प्रॉपर्टी लगभग कितनी होगी? 4 एकड़ मतलब लखनऊ में अगर जमीन है 4 एकड़ जमीन की कीमत कुछ नहीं होगी तो 4 करोड़ होगी। जी सर। तो वो कौन कब्जा किया बताइए जोर से। सर मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। मैं निगोहा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का हूँ। मेरी करीब 25-30 साल पहले मेरी मैंडेट में सर डिफेक्ट होने के कारण मुसलमान लोग पहले कब्जा किया, उन्होंने हिंदुओं भाई को बेचा है सर। करीब 25-35 लोग अवैध कब्जा निगोहा बाजार आधी बाजार मेरे जमीन में है सर। कोई प्रॉपर्टी का कोई कागज नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ निवेदन सर यही है कि इनके कागज चेक करवाया जाए और मेरी जमीन जो है वो थोड़ा, मैं सर लखनऊ में रिक्शा चला रहा हूँ, गरीब आदमी सर मारा घूम रहा हूँ। मेरे सर गांव प्रधान है, उन्होंने भी उनको मुसलमानों ने मिला लिया। उन्होंने मेरा घर जो पुश्तैनी घर वो कब्जा कर रखे हैं। मेरी प्लीज सर ये घर कागज सब चेक करवाया जाए और देखा जाए तो सर मेरी पूरी जमीन सब अवैध कब्जे से सब मुक्त कराई जाए। बस यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर। नसीर अहमद पुत्र बशीर अहमद, रफीक अहमद पुत्र सदीक अहमद और तुम्हारे शकील अहमद पुत्र वजीद बेहना और ग्राम प्रधान सुरेंद्र दीक्षित पुत्र राम आश्रय दीक्षित। ये ग्राम प्रधान है सर। इनके माध्यम से सारी बाजार में मेरे कब्जे में, और इन्होंने मेरा घर कब्जा कर रखा प्रधान जी ने। बाकी और जमीनों पे सर मुस्लिम आबादी है, कुछ हिंदुओं को भी बेचा है सर। तो इसमें करीब 30-35 आदमी है सर। मेरा बस यही निवेदन है सर, इन सबके कागज चेक करके मेरी जमीन मुक्त कराई जाए। बस यही मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन। अब ये धर्मांतरण का जो प्रकरण चल रहा है, अब ये देखिए लड़की बड़ी होनहार लड़की है और पीढ़ी कर रही है। इसको उठाड़ के ले जाना ये साधारण बात नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की है, कैसे इसको भ्रमित किया गया, मतांतरण किया गया। और केस बहुत से ऐसे हैं जो बहुत लोग लज्जा के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कई लोगों को टेलीफोन आ रहा है कि साहब हमारा काम करा दीजिए, लेकिन जब तक पीड़ित सामने नहीं आएगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे अभी दिल्ली वाले लोग आए थे, उनका फ्लैट को किसी ने फ्लैट को कब्जा किया था, उस कब्जे को भी हमने डीसीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से कब्जा करा दिया। अब कब्जा कराने के बाद फिर उन लोगों को धमकियां मिल रही है कि फिर खाली करो। ये सब समस्याएं हैं जो थाने स्तर से लेकर के डीसीपी स्तर की हैं और सबको मदद करनी चाहिए। पीड़ित व्यक्तियों के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव तत्पर रहेगा। और एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, लेकिन क्या उनका स्वभाव था? तो हमारे देश में जो मुस्लिम इस समय है, ये तो मुस्लिम थे ही नहीं, ये हिंदू थे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने लोग आना चाहते हो घर वापसी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनको सनातन धर्म में बिल्कुल स्वागत करेगा और कई लोग आने को भी तैयार हैं। वो आगे आने वाली सूचना से मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि पहले मुसलमान थे ही नहीं, सब हिंदू थे। हिंदू के बाद मुस्लिम करण इनका कराया गया। कौन कौन लोग कराए, अब उनको हम घर वापसी के लिए कहना चाहूंगा, जो लोग आना चाहें, क्योंकि सनातन धर्म में हलाला नहीं है, 3 तलाक नहीं है और यहाँ सनातन धर्म किसी का नुकसान नहीं करता। ऐसे में विश्व हिंदू रक्षा परिषद सबका स्वागत करता है।